जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो त्रस्त जनता होती है, लेकिन इसे आपदा मानकर कंपनियां अवसर तलाश लेती हैं और ये कई बार जनता के लिए भी बहुत बड़ी राहत वाली बात होती है। तो क्या हुआ है कि अब सीएनजी कारों में टाटा ने एंट्री मार ली है और उसने टियागो और टिगोर को इंट्रोड्यूस कर दिया है आई सीएनजी के साथ में। इस वीडियो में आपको मैं एक डिटेल रिव्यू में टिगोर के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। आपको बताऊंगा कि जब आप ये गाड़ी खरीदेंगे तो जो टाटा दावे करती है क्या उस पर ये खरा उतरती है या नहीं। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और आपके सारे डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा अगर आप सीएनजी कारों में विकल्प तलाश रहे हैं। तो डिज़ाइन और कंफर्ट की चर्चा नहीं करेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि टिगोर में और कुछ चेंजेस नहीं आया है। यही वही आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं, यहाँ पर डीआरएल मिल जाता है, फॉग लैम्प वगैरह पूरा सब कुछ वही डिज़ाइन आपको मिलने वाला है। तो सिर्फ इसे देखिए, एंजॉय करिए और मैं कंफर्ट भी नहीं बताऊंगा, सिर्फ इसका ड्राइव करके आपको बताऊंगा। लेकिन इसके पहले बता देता हूं आपको सीएनजी कहां कहां मिलने वाला है इस गाड़ी में। सबसे पहले देख लीजिए सीएनजी कहां मिलता है और फिर इसे लेके चलते हैं एक बढ़िया सी ड्राइव पर। इस टिगोर में आपको जो सीएनजी लिखा मिलेगा, यहाँ पर आपको आई सीएनजी की बैजिंग मिल जाएगी, यहाँ पर टिगोर लिखा हुआ मिल जाएगा, बाकी पूरा कुछ आपको खाली मिलने वाला है। रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है और इसे जब आप खोलेंगे तो एक बढ़िया टैंक मिल जाएगा और इस तरीके से इस पर माउंट किया गया है जिससे आप छोटा मोटा सामान अंदर रख सकें। तो पूरा स्पेस खत्म नहीं हुआ है। अगर आप सामान रखना चाहते हैं इस गाड़ी में तो सिलेंडर के बावजूद भी आप इसमें छोटा मोटा बैग रख सकते हैं और मुझे लगता है जो नॉर्मल ट्रैवलिंग बैग होते हैं वो आराम से इसमें आ जाएंगे। तो ये सीएनजी यहाँ पर दिखती है और अब आपको अंदर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ सीएनजी वहाँ पर कहाँ कहाँ मिलता है। टिगोर सीएनजी आपको 3 वेरिएंट में मिलती है, एक्सजेट, एक्सजेट प्लस और एक्सजेट प्लस डीटी यानी कि ड्यूअल टोन। और आपको बता दूं जिसकी कीमत है 7,69,900 रुपये है। और इसके अलावा जितनी और कीमतें होंगी आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा। यहाँ पर 5 रंगों में आती है, रंग भी आपको दिख जाएंगे यहाँ पर। इसमें आपको सीएनजी कहाँ मिलता है वो दिखा देते हैं। तो सबसे अच्छी बात, जो खूबसूरत बात मुझे इसकी लगी कि यहाँ पर जब आप स्टार्ट स्टॉप बटन से इसे स्टार्ट करेंगे तो ये सीएनजी पर स्टार्ट होती है गाड़ी। और सीएनजी के लिए यहाँ पर अलग से कितना सीएनजी है आपको यहाँ पर दिखाता रहेगा। तो ये बहुत अच्छा लगा। तो ये हैसल फ्री है, कहीं पर आपको देखने की ज़रूरत नहीं, कहीं पर आपको डालने की ज़रूरत नहीं। अगर आप पेट्रोल में चलाना चाहते हैं तो सीएनजी बंद कर दीजिए, अपने आप पेट्रोल पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कुछ तरीके के जो विकल्प इसमें दिए गए हैं मुझे बहुत ही प्रीमियम लगे और अभी तक सीएनजी कारों के साथ ऐसा कुछ किसी कंपनी ने नहीं किया था। तो देश में सबसे ज़्यादा जो सीएनजी गाड़ियाँ बेचती हैं मारुति और hyundai, उनसे थोड़ा आगे बढ़कर इन्होंने ये सब चीज़ें करने की कोशिश की है। और क्या आपको माइलेज मिलेगा इससे, सीएनजी से 1 किलो में कितना चलेगी, इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ, तो वो जरूर देख के जाइएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगने वाली हैं। आपको इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम पे एक बढ़िया कैमरा मिलता है, रिवर्स कैमरा। जब आप रिवर्स कर रहे हो गाड़ी तो बढ़िया सा व्यू दे जाता है। और साथ ही यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले की सुविधा मिल जाती है। कनेक्ट, आईफोन, पेयर, सारे डिवाइसेस वगैरह पेयर कर सकते हैं। एसी का पूरा कंट्रोल यहाँ पर मिल जाता है। और छोटे मोटे आपको अगर यूएसबी लगाना है यहाँ पर चार्जिंग के लिए तो ये यूएसबी पोर्ट मिल जाएगा। और ये 12 वोल्ट का सॉकेट एक यहाँ मिल जाता है और एक सॉकेट 12 वोल्ट का यहाँ मिल जाता है। तो ये रियर वाले के लिए सुविधाजनक बनाया गया है इस टिगोर को। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ऑलरेडी पहले से आपने देखा है टिगोर को, जिसमें आपको यूटिलिटी स्पेसेस वगैरह काफ़ी मिलते हैं। कंफर्ट की बात करें तो एक बहुत ही कंफर्टेबल लगती है। 1-2 चीज़ें मुझे शुरू से ही इसमें खली हैं। वो क्या कि यहाँ पर आपको कुछ आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। तो जब आप ड्राइव कर रहे होंगे, सपोज करिए कहीं खुले रोड पर जा रहे हैं, मन करे एक हाथ से चला रहे हैं, हाथ रखना पड़े, तो वो आपको तकलीफ देने वाली है। लेकिन बाकी चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। और रियर सीट की बात करें तो वहाँ पर पूरा का पूरा आपको वही मिलता है जैसे ऑलरेडी हमने टिगोर में देखा है। तो इसमें मैं ज़्यादा समय नहीं बिता रहा हूँ, तो सीधे लेके चलते हैं इसे ड्राइव पर। चलिए अब चला कर देख लेते हैं इस आई सीएनजी टिगोर को और आपको बताता हूँ कि भैया परफॉर्मेंस वगैरह में कैसा है। तो काफ़ी कुछ चला चुका हूँ इसे और अब मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ आपको इस गाड़ी के बारे में। सीएनजी पर स्टार्ट होती है, जिक्र कर लिया ऑलरेडी, आप देख चुके हो। और पेट्रोल पर शिफ्ट करने के लिए फिर आपको कुछ थोड़ा बहुत अगर पेट्रोल पर चलाना है तो पेट्रोल पर इसे डालना पड़ेगा। लेकिन मैं सीएनजी की बात कर रहा हूँ कि पेट्रोल ऑलरेडी आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है, जो कि 94 bhp की शक्ति देता है, 114 Nm का टॉर्क देता है। लेकिन जब इसमें बात करते हैं तो ये जो पावर आउटपुट है इस गाड़ी का, ये थोड़ा सा बदल जाता है। आई सीएनजी में ये गाड़ी 73.5 PS की शक्ति देती है और 95 Nm का टॉर्क देती है। और ये कैसी लगने वाली है चलाने में, तो अगर आपने और सीएनजी गाड़ियाँ चला रखी हैं, जैसे कि डिज़ायर हो गई, औरा हो गई, और यही 2 कॉम्पिटिशन मुझे समझ में आते हैं, तो मुझे पक्का पता है कि आपको ये
टाटा की iCNG टिगोर ज़रूर अच्छी लगेगी, क्योंकि इस अपने सेडान में भी ये काफ़ी जस्टिफाइड लग रही है। और मैं इसे जितना भी चलाया है अभी, तो मुझे मज़ा क्या है, मुझे पता है कि ये अंडर पावर लगने वाली है। अंडर पावर क्यों लगेगी? क्योंकि भैया CNG के साथ जब आप कोई भी गाड़ी ड्राइव करोगे तो वो वाला परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलने वाला है जो डीजल और पेट्रोल के साथ मिलता है, और ना ही इसे आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ कंपेयर कर सकते हैं। CNG एक शुद्धता वाला फ्यूल है, मतलब ये वातावरण को अशुद्ध नहीं होने देता है, सब कुछ दुरुस्त रहता है। और जब आप इसे ड्राइव करते हैं तो आपके पैसे भी बहुत कम लगते हैं। पेट्रोल की कीमतें बहुत जगहों पर 100 रुपये पार कर चुकी हैं, बीच में कुछ कीमतें नीचे आई थी, लेकिन अभी भी बहुत जगह पर 100 से ऊपर कीमत बनी हुई है। फिर भी CNG पर अगर आप चलाते हैं तो बहुत सस्ते पड़ता है, और लोग क्या करते हैं, CNG फिट करवाते हैं बाहर से गाड़ियों में। लेकिन जब कंपनी फिटेड CNG गाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी तो आप सेफ भी हो जाते हैं। मुझे लगता है, मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, अगर आप CNG गाड़ी चलाना ही चाहते हैं तो आप बाहर से CNG फिट ना करवाइए, आप कंपनी फिटेड CNG पर भरोसा करिए, उन गाड़ियों को चूज करिए, आपकी ज़िंदगी भी सलामत रहेगी। क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट जो मैंने देखे हैं CNG गाड़ियों में, हो सकता है उसकी वजह कुछ और हो, लोग वायर कटिंग के साथ में बहुत कुछ खेलते हैं, मॉडिफिकेशन करवाते हैं, पेट्रोल गाड़ियाँ भी जलती हैं। लेकिन मुझे लगता है फिर भी अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप उन गाड़ियों को चूज़ करें जो CNG के साथ ऑलरेडी आती है, जिसे कंपनी बेचती है, और उसमें एंट्री मार ली है अब टाटा ने, तो आपको ये अच्छी लगने वाली है। अगर आप उससे रफ्तार पूछेंगे कि किस रफ्तार पर सबसे ज़्यादा अच्छे से चलती है, तो आपको बता दूँ 70-80 पर अगर आप चलाएंगे तो आपको बढ़िया माइलेज भी मिलने वाला है। यानी कि 1 किलो CNG में काफ़ी कुछ अचीव करने वाले हैं। तो अचीवमेंट की बात की तो आपको बता दूं, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूं इस पर, कितना रेंज ये गाड़ी मुझे दे रही है, तो ये भी आपको बताऊंगा, वो दूसरे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में जिक्र करने नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ मैं चर्चा करूँगा परफॉर्मेंस और ब्रेकिंग का, कि मुझे कैसा लग रहा है ये CNG चलाने में। क्योंकि टिगोर CNG के बारे में अभी बहुत कुछ लोग जानना चाहेंगे, और मुझे पता है ये अच्छे नंबर करने जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से इसको इन्होंने बनाया है, जो आपको पैकेजिंग मिलती है वो एकदम अलग है। सस्पेंशन बहुत ही लाजवाब है। सस्पेंशन अगर आप किसी स्पीड ब्रेकर से कूद रहे होंगे या छोटे मोटे ऊबड़ खाबड़ रास्ते से जा रहे होंगे तो वो सताते नहीं है, तो ये मुझे अच्छा लगा। और इसका बढ़िया पार्ट भी है, इसे एनकैप रेटिंग में भी 4 स्टार मिला हुआ है। तो सेफ्टी की बात करें तो टाटा की गाड़ियों में तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, टाटा की गाड़ियाँ वैसे ही सेफ है। लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो परफॉर्मेंस में क्योंकि थोड़ा वजन इसका ज़्यादा हो जाता है, तो लोगों को डर लगता है कि भैया परफॉर्मेंस में ये शायद ज़्यादा माइलेज नहीं देगी। और ये है भी, क्योंकि बहुत सारी टाटा की गाड़ियाँ अपने पेट्रोल इंजन के साथ में बहुत कुछ माइलेज ऑफर नहीं करती हैं जितना कि मारुति करती है। क्योंकि मारुति इसलिए करती है, उनकी गाड़ियाँ हल्की होती हैं। अमूमन इनकी गाड़ियों से 200-250 किलो, मतलब अगर डिपेंड करता है किस मॉडल की आप बात कर रहे हैं, तो इतनी हल्की होती हैं, इस वजह से आपको वहाँ पर ज़्यादा माइलेज मिल जाता है। लेकिन टाटा की गाड़ियों में अगर माइलेज नहीं आपको मिल रहा है तो आपको सेफ्टी इन्हांस करके दे देती है टाटा, और मुझे लगता है ये ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो यहाँ पर आपको अपने आप को सेफ महसूस करने वाले हैं। मुझे अच्छा ही लगा, जो ताम झाम था भैया CNG पे शिफ्ट करो, पेट्रोल पर शिफ्ट करो, ये सब खत्म हो गया, तो ये अच्छा है। आप जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो iCNG तो भैया अपने CNG पर ही चलने वाली है, और ये बड़ी स्मूथली अपना काम करना शुरू कर देती है। अगर बाहर की आवाज़ की बात करें तो ज़्यादा आवाज़ नहीं आती है, लेकिन हाँ, केबिन में आपको एक आवाज़ प्रतीत होगी, हमेशा सुनाई पड़ती रहेगी, जैसे आपको लगेगा कि आप कोई पेट्रोल वाली गाड़ी नहीं चला रहे हैं, कुछ और चला रहे हैं, जिसकी वजह से एक आपको साउंड केबिन में मिल रहा है, और ये निरंतर आपके कानों में बना रहेगा। लेकिन जब आप एक स्पीड पर चल रहे होंगे, सपोज करिए 80-90 पे आप ड्राइव कर रहे होंगे, तो वो आपको साउंड थोड़ी देर बाद आप उसके अभ्यस्त हो जाएंगे, तो आपको उसका अंदाज़ा नहीं लगेगा। तो इस गाड़ी का ये पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। पेट्रोल का कुछ भी पार्ट जिक्र नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन इसमें जो मुझे चीज़ें और अच्छी लगी हैं, मुझे हैंडलिंग अच्छी लग रही है। तो हैंडलिंग पेट्रोल और इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट फिर भी बस ये CNG चला रहा हूँ तो इसके बारे में चर्चा करनी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर एक परफेक्ट पैकेज बना देती हैं इस CNG को। और फीचर वाइज तो इसमें आपको इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको कहीं से डिसअपॉइंट ही नहीं करती, जैसे कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रिवर्स पार्किंग कैमरा। और जो कीमत कंपनी ने ऑफर की है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा, मतलब पेट्रोल से लगभग 1 लाख भी नहीं होगा एग्जैक्टली देखा जाए तो, जो बढ़ाया है इन्होंने कीमत सारे वेरिएंट को। अगर आप टॉप वेरिएंट पे नहीं जाएंगे तो आपको, मुझे लगता है आपके बजट में CNG गाड़ी मिल जाएगी। टियागो का मैं अलग से वीडियो लाऊंगा उसका, क्योंकि उसका फील अलग होगा, मुझे पता है ड्राइविंग में, बट इसका फील मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। शिफ्टिंग बार बार नहीं करनी पड़ती है, तो ये अच्छी बात है। तो जब आप इसे ड्राइव कर रहे होंगे तो आपको ये बहुत अच्छा पार्ट लगने वाला है इस गाड़ी का। और मुझे खुशी हो रही है कि टाटा ने
एक बढ़िया टेक्नोलॉजी के साथ अपने सीएनजी गाड़ी को इंडियन मार्केट में सही समय पर इंट्रोड्यूस किया है, जहां पर अब पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं और लोगों की ज़रूरत सीएनजी थी। और सीएनजी की ज़रूरत इसलिए भी ज़रूरत सही भी है क्योंकि सरकार उसको प्रमोट करती है सीएनजी और इलेक्ट्रिक को, क्योंकि इससे प्रदूषण कम होता है। तो मुझे लगता है अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पैसे भी बचाएंगे। शुरू में आपको पेट्रोल से ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन वो थोड़े ही टाइम में आपको ये एडजस्ट करके दे देगी, वो आपको पता नहीं चलने वाला है और ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होने वाली है। अब ये तो मैं नहीं बोलने जा रहा हूँ कि अगर उम्र की बात की जाए तो कौन सी गाड़ियाँ ज़्यादा रिलायबल होती हैं, क्योंकि सीएनजी भी 10 साल 15 साल की जो उम्र बांध दी है सरकार ने, तो कुछ भी आप किसी भी ईंधन विकल्प पे आप चलाओगे तो मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग बाइट्स अच्छे से आ जाते हैं, विजिबिलिटी सामने की सॉलिड रहती है इस गाड़ी में, कोई पिलर आपके ये ब्लाइंड कॉर्नर नहीं बनता है जहाँ से कुछ विजिबिलिटी आपकी बाधित हो। आपकी ORVM में सब कुछ नज़र आता रहता है पीछे से, तो बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं। IRBM भी बहुत परफेक्टली प्लेस किया गया है, तो ऑलरेडी इसका भी जिक्र किया था अपने टिगोर वाले रिव्यू में, लेकिन यहाँ पर बताना ज़रूरी क्योंकि अभी मैं सीएनजी गाड़ी चला रहा हूँ। हालांकि मुझे नहीं पता जब इस गाड़ी में 5 लोग बैठ जाएंगे तब कैसे परफॉर्म करेगी, क्योंकि ये सीएनजी गाड़ी है, बट मुझे पता है मैनेज कर लेगी। जब छोटे छोटे ऑटो रिक्शा चल जाते हैं तो ये तो गाड़ी है बड़ी, काफ़ी अच्छा इंजन इसमें लगा हुआ है। हालांकि 3 सिलेंडर इंजन है और 3 सिलेंडर इंजन के साथ में इतनी बड़ी गाड़ी को खींचना थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी ये है और इसी के साथ मैं चला रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जहाँ पर ये बिकने जा रही है वहाँ पर व्यावहारिकता के तौर पर लोगों को ये डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। कीमत भी जस्टिफाइड है और ग्राउंड क्लियरेंस भी मुझे ये लगता है कि किसी को दिक्कत नहीं आने वाली है। जिस तरीके से मैं अभी इसे ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं तो वेल पेव्ड रोड पर चलाया इसे जितना भी अभी चलाया है, बट फिर भी ये कहीं से निराश नहीं करेगी किसी को। तो ये मेरे साइड से फर्स्ट ड्राइव इम्प्रेशन था। AC की चर्चा इसलिए नहीं करी है क्योंकि अभी मौसम ना बहुत ज़्यादा सर्दी वाला है, तो कभी इसे गर्मी में चलाएंगे तो वहाँ ज़रूर बताया जाएगा कि AC की कूलिंग कैसी है, क्योंकि अगर अभी कूलिंग किया ना तो मैं कूल हो जाऊँगा, पूरी तरीके से जम जाऊँगा और मुझे जमने का कोई भी शौक नहीं है। तो ये इतना ही फिलहाल मेरे तरफ से। इसे चलाकर अब मैं आपको बता सकता हूं कि क्यों आपको ICNG टिगोर खरीद लेनी चाहिए। अगर आप एक ऐसी गाड़ी देख रहे थे जो CNG पर ही स्टार्ट हो तो मुझे लगता है टिगोर आपको पसंद आएगी। अगर आप चाह रहे थे आपके पास एक क्वालिटी प्रोडक्ट हो जिसमें बहुत सारा स्पेस मिल जाए तो आपको ये टिगोर पसंद आने वाली है। साथ ही आपको बढ़िया डिज़ाइन चाहिए थी तब भी आपको ये टिगोर पसंद आने वाली है। और जब आप इसे चला रहे होगे और जिसमें आपको बहुत सारा फील पेट्रोल वाला चाहिए तो मुझे लगता है वहाँ पर भी ये CNG टिगोर आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। फिर भी मुझसे कुछ रह गया है, कुछ और जानना जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आए। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करें सारे जवाब ले जाएं।